हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे अगस्त के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द सोशल इश्यूज। तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस हफ्ते आई हैं जिसका सोसाइटल इम्पैक्ट या कल्चरल इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट इज मानस हेल्पलाइन का एक साल कंप्लीट हो गया है। तो मानस हेल्पलाइन जो कि जुलाई 2024 में लॉन्च की गई थी, इसका अभी एक साल कंप्लीट हुआ है। थोड़ा सा इसका देखेंगे कि एक साल में इसने क्या अचीव किया है, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच इट वाज लॉन्च्ड। Second is India's third voluntary national review on sustainable development goals. SDGs जो कि हमने 2030 तक अचीव करने हैं, उसका इंडिया एक अपने लेवल पे वॉलंटरीली नेशनल लेवल पे रिव्यू करता है कि हम एसडीजीज में किस लेवल पे पहुंचे हैं। तो इंडिया का वो थर्ड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू अभी अभी रिलीज हुआ है। विल सी व्हाट इज इंडियाज प्रोग्रेस ऑन दैट पाथ। थर्ड इज ओएमसी कॉम्पेंसेशन या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की कॉम्पेंसेशन एंड पीएमयूवाई सब्सिडी एक्सटेंशन। जो एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं उन पे सब्सिडी एक साल के लिए और एक्सटेंड कर दी गई है। तो देखते हैं कि वो कितनी है और उसमें कुछ थोड़ी बहुत मोडालिटीज जो आपको पता होनी चाहिए। देन ऑफ कोर्स सर्टेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सबसे पहले बात करते हैं मानस हेल्पलाइन की। तो मानस हेल्पलाइन जो है, इसकी फुल फॉर्म है, मानस बेसिकली एक एक्रोनिम है। तो इसकी फुल फॉर्म है मादक पदार्थ निषेध आसूचना केंद्र। मादक पदार्थ निषेध मतलब ये नशों को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन है। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस हेल्पलाइन को चलाता है। तो ड्रग डी एडिक्शन के लिए है, एक तरह से आप कह सकते हैं। इसे जुलाई 2024 में लॉन्च किया गया था और इसका एक साल कंप्लीट हुआ है, जिसमें 70,000 सिटीजन रिपोर्ट्स इसमें रिसीव की गई हैं ड्रग रिलेटेड इश्यूज से संबंधित। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जो ये एक साल पहले लिया गया था। सो दिस इज मादक पदार्थ। मादक पदार्थ मतलब ड्रग्स। निषेध उनको रोकने के लिए, प्रोहिबिशन। अ सूचना केंद्र, सो यू कैन गिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग ऑन दिस हेल्पलाइन। तो ये एक एनोनिमस प्लेटफॉर्म है सिटीजन्स के लिए जहाँ पे वो ड्रग रिलेटेड क्राइम्स को रिपोर्ट कर सकते हैं अंडर द एनडीपीएस एक्ट, दैट इज नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो इसका पर्पस ये है कि ड्रग्स के बारे में लोग इंफॉर्मेशन देंगे तो प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन सब कुछ हो पाएगा। और हेल्पलाइन देने का एक पर्पस ये भी है कि लोग कई बार हेजिटेट करते हैं ऑफ कोर्स कि अगर वो किसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो लीक ना हो जाए, उन पे खुद पे सवाल ना आ जाए कि तुम्हें कैसे पता है, तो तुम भी चलो अंदर। तो हेल्पलाइन होने से वो रिकॉर्ड तो ऑफ कोर्स रहता है, लेकिन सरकार एनकरेज करती है कि अगर आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी के बारे में पता है या किसी एडिक्ट के बारे में पता है तो आप उसकी इंफॉर्मेशन हमें दो। सिर्फ ये क्राइम पकड़ने के लिए नहीं है, ये रिहैबिलिटेशन के लिए भी है। सो ऑन दिस हेल्पलाइन यू कैन, लेट्स से समवन इज अ ड्रग एडिक्ट, तो वे इस हेल्पलाइन पे फोन करके बोल सकते हैं कि भाई मैं ड्रग एडिक्ट हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो सरकार उसको रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड कराएगी। तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ये इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। राइट। अब अगर हम बात करें कि इंडिया ड्रग फाइटिंग के लिए, ड्रग रोकने के लिए क्या क्या कर रहा है। नए आर्टिकल 47 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि सरकार को इस तरह की इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और हार्मफुल ड्रग्स के ऊपर बैन लगाना चाहिए। अब शराब के ऊपर तो बैन नहीं है, लेकिन जो ये सिंथेटिक ड्रग्स हैं इनके ऊपर जरूर बैन है, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। जैसे ओपियम है या जो बाकी ओपियोइड सब्सटेंसेस हैं वो दवाइयों में यूज होते हैं, दैट इज अलाउड। बट फॉर ड्रग्स कंजम्पशन पर्पस दिस इज नॉट अलाउड ऑफ कोर्स। इंडिया ने बहुत सारी इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन की हुई हैं, जैसे कि सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, द कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971, एंड यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988। ये सारी की सारी कन्वेंशंस का इंडिया सिग्नेटरी है। और इसी के अकॉर्डेंस में हमने एनडीपीएस एक्ट पास किया हुआ है। तो पुरानी जो लेजिस्लेशंस हैं, दैट इज ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, लेकिन अब जो सबसे ओवरराइडिंग प्रोविजन है जो सारे कोर्ट्स में यूज होती है, दैट इज द एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985। एंड उसके बाद एक प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन एनडीपीएस 1988। तो एनडीपीएस एक्ट अलग है, उसमें ट्रैफिकिंग के लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है। अदर देन दिस कुछ और पोर्टल्स हैं मानस हेल्पलाइन के अलावा, जैसे कि निदान पोर्टल, नशा मुक्त अभियान एक्सेट्रा। नशा मुक्त अभियान में आजकल पंजाब काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ थी कि माउंट एवरेस्ट एक किसी पंजाबी ने फतेह किया, तो उसके टॉप पे खड़े होकर उन्होंने एक झंडा खोला हुआ था, जिसमें पहले उन्होंने तिरंगा झंडा खोला और उसके बाद एक पोस्टर था जिसपे लिखा हुआ था
नशा रोको अभियान, नशा विरोधी अभियान, समथिंग लाइक दैट। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज है इंडिया का थर्ड वॉलंटरी नेशनल रिव्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत पुराने वक्त में 2000s के अराउंड हमने कहीं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए थे कि हम, क्योंकि 2000 एक मिलेनियम कंप्लीट हुआ है, तो हम इसमें कुछ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हमने 8 के करीब आइडेंटिफाई किए थे। लेकिन फिर हमने इसे रिव्यू किया, 2012-13 के आसपास हमने एसडीजीज पे काम करना शुरू किया, और 2015 में हमने इन्हें फाइनलाइज किया, और 2030 इसकी डेडलाइन रखी गई है, जिसको और ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया हमने। तो पहले 8 होते थे, बढ़ा के हमने इसको 17 गोल्स पे हम इसको ले गए। 17 गोल्स वी हैव, एंड देर आर 17 गोल्स एंड 169 टारगेट्स आर देयर। तो इन सबको हमने ईयर मार्क किया है, और 2030 इसकी डेडलाइन रखी गई है। तो ये जो रिव्यू है ये नीति आयोग करता है, इसकी थर्ड रिपोर्ट आई है। एंड इंडिया ने ये जो रिपोर्ट है, ये पहली 2017 में की थी, दूसरा 2020 में की थी, तो तीसरी अब आई है 2025 में, थर्ड वॉलंटरी रिव्यू। मोस्ट लाइकली जो फोर्थ वॉलंटरी रिव्यू होगा वो 2030 की डेडलाइन के आसपास आएगा, 2028 या 29 में। ठीक है जी, तो ये सारा का सारा जो है वॉलंटरी नेशनल रिव्यू, ये एक वॉलंटरी प्रोसेस है, किसी ने हमें कहा नहीं है ये करने के लिए, हम खुद इसको कर रहे हैं वॉलंटरी लेवल पे, ताकि हम प्रॉपरली दिखा सकें कि 2030 तक हमारी प्रोग्रेस क्या रही है। 2030 तक तो प्रॉपर एजेंडा ही है जो हमें अचीव करना है। तो इसमें नीति आयोग जो है वो नोडल अथॉरिटी है, राइट। की हाइलाइट्स देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या है, इंडिया कैसे पता करता है कि हम एसडीजीज में कहाँ पे पहुंचे। तो डेटा टूल्स जो यूज होते हैं, सबसे पहले एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जिसमें हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंडिया लेवल पे मेजर करते हैं। लेट्स से एक गोल है जीरो हंगर, तो जीरो हंगर में, ये तो पूरी दुनिया का गोल है कि जीरो हंगर हमें लेके जाना है 2030 तक, लेकिन इंडिया में जीरो हंगर में हम कहाँ तक पहुंचे, दैट इज एसडीजी इंडिया इंडेक्स, जो कि एसडीजीज को इंडिया लेवल पे मैप करता है। देन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए अलग से डिस्ट्रिक्ट वाइज एसडीजी इंडेक्स है, जो कि हमने इन्हीं क्लासेस में पहले डिस्कस किया हुआ है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ज़्यादा वल्नरेबल है, उसमें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि हंगर किस लेवल पे है, पॉवर्टी किस लेवल पे है, एजुकेशन में क्या हुआ है, हेल्थ केयर में क्या हुआ है, एंड ऑल दी एसडीजीज। फिर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स अलग से मेजर करते हैं हम, जिसमें हमने पावर्टी को मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट माना है, और उसमें हम अक्रॉस द रेंज उसमें इंटरवेंशंस देखते हैं कि एलपीजी सिलेंडर्स भी चाहिए, टॉयलेट्स भी होने चाहिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होनी चाहिए। सो दैट इज मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। और ये सब कुछ करके हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि लैगिंग एरियाज कौन से हैं, और उस अकॉर्डिंग पॉलिसीज बनती हैं। जैसे हमें मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स से पता चला कि भाई सैनिटेशन एंड हाइजीन इज अ मेजर इशू, तो हमने स्वच्छ भारत अभियान चलाया, तो हमने टॉयलेट्स बनाने शुरू किए। देन हमें पता चला कि पोर्टेबल वाटर एट द हाउस होल्ड लेवल इज अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट, तो हमने जल जीवन अभियान जो है वो चलाया हुआ है, या हर घर नल से जल कैंपेन चलाया। देन जनधन योजना चलाई फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो एक एक करके इंटरवेंशन हमने उस अकॉर्डिंग की है। ठीक है जी, की प्रोग्रेस अगर हम देखें, तो जो SDG 1 है, जीरो पावर्टी, इसमें अभी भी काफी लोग हैं जो पुअर हैं, लेकिन कितने लोग हैं जिन्होंने मल्टी डायमेंशनल पावर्टी एस्केप कर दिया या उससे बाहर निकल गए हैं? 248 मिलियन पीपल, कैन यू बिलीव दैट? दैट्स 24.8 करोड़ पीपल इन इंडिया which are out of multidimensional poverty in the last 10 to 12 years. That is an amazing achievement. और कभी हम मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। तो 2013 से लेके 2023 के बीच में हमने करीब करीब 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है, जिसके सबसे बड़े जो यू कैन से द स्कीम्स दैट हैव बीन रिस्पॉन्सिबल आर, फर्स्ट इज योर जनधन योजना, अंडर विच 55 करोड़ बैंक अकाउंट्स हैव बीन ओपन्ड। देन यू हैव स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें 11 करोड़ टॉयलेट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। देन यू हैव प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसकी हम अभी बात करेंगे, अंडर विच अराउंड 9 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हैव बीन गिवन। तो इस तरह के इंटरवेंशन से हम ये कर पाए हैं। देन प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके अंडर 4.5 करोड़ घर लोगों को बना के देने हैं, और जिसमें से 3 करोड़ के घर करीब घर ऑलरेडी रेडी हैं और लोगों को दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन,
जिसके अंदर 7 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड किए जाने हैं एंड अराउंड 70% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी कंप्लीट। इलेक्ट्रिफिकेशन जो कि विलेज लेवल पे 100% कंप्लीट किया जा चुका है, हाउस होल्ड लेवल पे अभी चल रहा है। सो देर आर सो मैनी सच इंटरवेंशंस विच हैव बिन हेल्पिंग टू अचीव दिस गोल। देन जीरो हंगर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसने काफी अच्छा काम किया है। न्यूट्रिशन सपोर्ट, 81 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं इसके। इंडिया की रफली 2/3 पॉपुलेशन इज एलिजिबल फॉर सब्सिडाइज्ड और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स। तो ये अगले 5 साल के लिए भी 2024 में एक्सटेंड की गई थी, विच इज हेल्पिंग अचीव जीरो हंगर। और सिर्फ ये नहीं, इसके साथ और बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे मिड डे मील स्कीम हो गई, पोषण अभियान हो गया। सो दिस इज आवर प्रोग्रेस ऑन द सेकेंड एसडीजी। थर्ड एसडीजी, गुड हेल्थ और वेलबींग की अगर हम बात करें, तो इसमें पोषण अभियान, आयुष्मान भारत, ये सब आ जाता है। आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हमने रोल प्ले किया है। 2014-15 में 62.6% होता था, अब ये कम होकर 39% पे आ गया, विच इज़ अ मैसिव अचीवमेंट कंसिडरिंग द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। SDG 7 क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, इसमें हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो गया, प्रधानमंत्री किसान कुसुम जो है, जिसमें हम सोलर पैनल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं किसानों को, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर पैनल्स एट द हाउस होल्ड लेवल। तो इन सबसे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ओवर हियर, इंडिया ने जो INDCs या पंचामृत 2030 तक अचीव करने थे, कि हमारे टोटल एनर्जी मिक्स का 40% जो है वो रिन्यूएबल से या नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा, वो हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। सो इंडिया की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, वो करीब करीब 450 गीगावाट्स है, जिसमें से 40% करीब करीब 180-190 गीगावाट बनता है, विच वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड। सो दैट्स अ गुड इंडिकेशन टुवर्ड्स मूविंग फॉर क्लीन एनर्जी। देन डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन, आधार, मोबाइल ट्रिनिटी, जैम ट्रिनिटी, अच्छा कर रहे हैं हम इसमें। DPI या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो UPI हो, चाहे वो भीम हो, भारत इंटरफेस फॉर मनी, चाहे वो RFID टैग्स हो या इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन हो, वी आर डूइंग रीजनेबली वेल ऑन द डिजिटल फ्रंट। राइट। तो ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनमें हम काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो इंडिया अकाउंटेड फॉर 48.5% ऑफ द ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट वॉल्यूम, कैन इमेजिन दैट। ये जो वीज़ा और मास्टर कार्ड हैं, ये दोनों 200 कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं, और स्टिल इनकी वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ UPI पेमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में हर महीने UPI की 12 से 15 बिलियन ट्रांजैक्शंस होती हैं, 12 से 15 बिलियन। तो अगर इंडिया की आबादी 1.5 बिलियन है, तो यानी कि ऑन एन एवरेज हर इंडियन एक महीने में 10 UPI ट्रांजैक्शंस करता है। एंड आस्क योर सेल्फ वेदर यू पे थ्रू स्कैनिंग द QR कोड फॉर एवरीथिंग, एक स्ट्रीट फूड से लेकर एक पार्किंग वाले को पे करने से लेकर बड़ी ट्रांजैक्शंस तक, सब कुछ UPI कर रहे हैं हम आज की डेट में, विच इज़ गूगल पे, फोन पे, भीम एंड वट नॉट। उसके बाद ये वो प्लेटफॉर्म है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है, द यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। ये वो एजेंसी है जो SDGs के ऊपर काम करती है, और इसे जुलाई 2013 में सेटअप किया गया था। हर साल इसकी मीटिंग होती है, एंड इट कम्स अंडर इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, विच इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और ये आती है जनरल असेंबली, UNGA के अंदर। ठीक है जी। इसके फंक्शंस, सस्टेनेबल एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 17 SDGs अडॉप्ट किए गए हैं, जो कि 2030 तक हमें अचीव करने हैं। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स। उसके बाद हम आते हैं तीसरे इशू पे जो इस हफ्ते रहा, दैट इज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की कॉम्पनसेशन और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का सब्सिडी एक्सटेंशन। तो ये वही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है जिसमें हमारा टारगेट था कि हमें जो वो चूल्हा चौका करती हैं जो विमेन, या जो लकड़ियां जलाती हैं जिसकी वजह से बहुत धुआं होता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडोर पॉल्यूशन एज वेल एज सम अनफॉर्चुनेट डेथ्स, और वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटिंग चीज़ है, तो उसको हटा के हमने LPG सिलेंडर्स के कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट करोड़ों विमेन को दिए हैं। तो इसमें अभी एक्सटेंशन जो सब्सिडी की है वो 1 साल और बढ़ा दी गई है। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि OMCs या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सब्सिडी और ज़्यादा दी जाएगी।
एंड जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसमें पर एक जो छोटा चेंज किया गया है वो ये कि अब इस फाइनेंशियल ईयर से 12 रिफिल्स की जगह 9 रिफिल्स दिए जाएंगे। यानी कि एक साल में 9 सिलेंडर्स पे सब्सिडी आपकी एप्लीकेबल होगी। उसके बाद अगर आप 10वां सिलेंडर लेंगे तो वो आपको फुल कॉस्ट देना पड़ेगा। ठीक है जी। 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च की गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ताकि ट्रेडिशनल फायरवुड और कोल जो जला के खाना बनाया जाता है उसे रोका जा सके। हालांकि इसमें क्रिटिसिज्म इसका ये बनता है कि एक बार तो ये कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, लेकिन उसके बाद लोगों को सिलेंडर रीफिल कराते रहने के लिए एनकरेज करना बड़ा मुश्किल है। दिस पीपल सी इट एज अ वेस्ट ऑफ मनी। कई गाँव में आज भी लोगों को लगता है कि लकड़ी फ्री में मिलती है तो वो काट के ले आते हैं और उसको जला के खाना बना लेते हैं। एंड मेनी पीपल बिलीव कि जो लकड़ी पे खाना बनता है वो गैस पे कहाँ बनता है, टेस्ट नहीं आता है, वो स्वाद कहाँ। तो ऐसी सी कुछ टैबूज हैं जिसकी वजह से अभी इसकी अडॉप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक बार के लिए तो लोगों ने धड़ल्ले से ये कनेक्शन जो है वो लिए बिकॉज ये फ्री मिल रहे थे। तो उज्ज्वला 2.0 फेज लॉन्च किया गया, जो कि स्पेशली माइग्रेंट फैमिलीज के लिए है, जिनको एलपीजी कनेक्शन दिए जा सकते हैं। जिनको कोई फिक्स एड्रेस नहीं है, जो कहीं पे जाके काम कर रहे हैं, उनके लिए भी एलपीजी कनेक्शंस का प्रोविजन है, अगर वो आधार को या राशन कार्ड को एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस दे पाए। विमेन को इसमें बेनिफिशियरी बनाया जाता है एज द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। और इसमें SC ST, PM आवास ग्रामीण, बैकवर्ड क्लासेस, अंत्योदय अन्न योजना, ट्राइबल ग्रुप्स, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, आइलैंड रेजिडेंट्स, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में लिस्टेड जो हाउस होल्ड्स हैं, और बाकी पुअर फैमिलीज, इन सब को प्रायोरिटाइज किया गया है बिकॉज दीज आर द मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज ऑफ पीपल जो कि LPG कनेक्शंस यूज नहीं करते थे। सो इट वॉज सच अ नोबल स्कीम। और इसके अंदर 9 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शंस आज तक दिए जा चुके हैं। इसकी वजह से विमेन्स हेल्थ इंप्रूव हुई है, इंडोर एयर पोल्यूशन कम हुआ है, विमेन की जो हालत थी वो बेहतर हुई है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन अच्छा हुआ है, क्लीन फ्यूल का ये यूसेज है। सो ऑल दीज आर द इमेंस बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस फ्यूल। एज ऑफ जुलाई 2025 की लेटेस्ट रिपोर्ट है, 10 करोड़ से ज़्यादा ये कनेक्शंस दिए जा चुके हैं। सो आई वाज यूजिंग द फिगर 9 करोड़ टाइम एंड अगेन बिकॉज वो 1 डेढ़ साल पुराना डेटा है। Recent data is 10.33 crore. So this is the data you need to memorize. ठीक है जी। सो दीज वर देयर इंपॉर्टेंट इश्यूज। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मानस हेल्पलाइन। मानस स्टैंड्स फॉर मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र, yes, and serves as a secure and anonymous platform for citizens to report drug related crimes and seek support. Correct. The Manas Helpline is an initiative of Narcotics Control Bureau, correct, under the Ministry of Health and Family Welfare. Not under the Ministry of Health and Family Welfare, it is under the Ministry of Home Affairs. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू मल्टीपल इंटरनेशनल कन्वेंशंस इंक्लूडिंग दिस कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड यूएन कन्वेंशन, करेक्ट। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछा हुआ है, तो 2 स्टेटमेंट सही हो जाती हैं, एक गलत, तो बी इसका आंसर होना चाहिए। Second question, consider the following statements regarding the recent cabinet decisions on LPG and Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. Union Cabinet has approved budgetary support to public sector OMCs in the financial year to compensate for losses incurred from selling LPG cylinders below international prices. Correct. तो वो जो भी गैप रहता है सरकार उसको फंड कर देती है और उसी को हम सब्सिडी कहते हैं। Under the targeted PMUY subsidy extension for the next financial year, beneficiaries will continue to receive 300 per 14.2 kg cylinder for up to 12 refills per household per year. इसमें ये चेंज किया गया है कि अब ये 12 रिफिल्स नहीं, 9 रिफिल्स तक ही अलाउड होगा। तो ये एक स्टेटमेंट है जो कि गलत हो जाती है। As of July 2025, 10.33 करोड़ LPG connections have been issued across India. Correct. तो कितनी स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हो जाती हैं? 2 only. B is the answer. Then this is a subjective question जिस पे आपको आंसर लिखना है। India's third voluntary national review highlights significant progress across multiple SDGs, driven by whole of government and whole of society approach. Critically evaluate India's achievements in poverty reduction, clean energy transition, and digital financial inclusion, as reported in VNR, while discussing key challenges
दैट मे हिंडर अटेनमेंट ऑफ एसडीजीज। तो इसमें अचीवमेंट्स और चैलेंजेस को हाईलाइट करना है। इस पे आपको आंसर लिखना है 250 वर्ड्स में फॉर 15 मार्क्स, राइट? दैट इज ऑल। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।